कुआं था, कुएं में धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो देवयानी उस कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई। महाराज सारी रात पड़ी रही, सारी रात उसी में व्यतीत की। उसने सुबह हुआ तो इधर से महाराज याद शिकार खेलने के लिए चले, शिकार खेलने के लिए चले हैं। कि लो घोड़ा सजावाई सुनो सरदारी, घोड़ा को सजवाया है, शिकार खेलने के लिए चले। लो घोड़ा को सजावाई सुनो सरदारी, और दिल में खुशी मनाए चलो सरदारी। लिया, शिकार खेलने के लिए चले। आगे पहुंचे तो उस कुएं के पास से गुजर रहे थे महाराज। विद्वान समाज है, जानते होंगे सभी लोग। कुएं के पास से गुजर रहे थे तो देवयानी को घोड़े के टापुओं की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनाई दी तो क्या बोली है देवयानी कि घोड़ा वाले बकोई में रुकी जइयो तुम्हें के जइयो घोड़ा वाले। देवयानी बुला रही है महाराज। तो महाराज याद को आवाज कानों में सुनाई पड़ी कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। इस वन में सुबह सुबह कौन आवाज दे रहा है? और थोड़ा सा आगे बढ़े तो उस कुएं से आवाज आ रही थी महाराज। कुएं से आवाज आ रही थी तो इन्होंने घोड़े से उतर के उस कुएं में झांक करके देखा तो देवयानी पड़ी है। उससे पूछ रहे महाराज कौन हो तुम और कहां से आई हो? अरे महाराज पहले निकालो तो मुझे
कुएं से बाद में परिचय पूछ लेना हमसे। महाराज हाथ देकर के कुएं से निकाला है महाराज याद ने, और खड़े हैं, पूछा है कहाँ से आई हो, कौन हो? महाराज मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम देवयानी है, बताया है। उसी समय महाराज या तो घोड़े पर सवार होकर के चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे तो क्या हुआ, तो रानी रोकने लगी। वही देवयानी रोकने लगी, महाराज एक बात बताओ, तुमने मेरा हाथ थामा है, क्या मैं दूसरे के साथ में चली जाऊंगी? नहीं ना, मेरे इस संस्कारों में नहीं लिखा है कि जो एक बार हाथ थाम लेता है वो हाथ छोड़ता नहीं है, इस संस्कारों में नहीं लिखा है। और बोली है महाराज कि चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग प्यार रचाऊंगी, लैया जय भाई देवयानी ने समझा करके बोला है कि मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ में करूंगी, वरना किसी से विवाह नहीं करूंगी। और तुम्हें मैंने अपना माना है, नहीं मान रहे हैं राजा, नहीं मान रहे हैं। बोले पागल हो गई हो क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें मैंने बचाया और बचा करके महाराज अब तुम मेरे साथ में ऐसा कर रही हो। समझा करके बोले, लेकिन वो मान नहीं रही है और रोती जा रही है, कहती जा रही है कि जो ना मानी बात है मेरी राजा,
बात तो मैं मर जाऊंगी जहर अब खा के। और समझ लेना भाइयों और हमारी माताएं, आजकल यही चल रहा है। अगर किसी ने, मेरी बहनों ने अगर किसी को पसंद कर लिया तो सच में आजकल यही चल रहा। बिल्कुल सही बात बता रहे। घर में साफ बोल देती हम करेंगे तो इसी से करेंगे, वरना करेंगे नहीं तो मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता? हाँ हाँ। तो मेरी बहनों से, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने माता पिता की इज्जत को कभी धूल में ना मिलाओ। ये सब करने से माता पिता की इज्जत धूल में मिलती है महाराज, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। अगर कहीं कोई बात हो गई है तो समाज में बोलने के लायक नहीं रहते हैं। तो महाराज इधर देवयानी ने समझाया है, नहीं माने तो बोले जाओ अपने पिताजी से मेरी बात बताना। और क्या बोले हैं कि बबुला से मेरी नमस्ते कहियो, मेरी बात भूल मत जइयो बबुला। कहा है जाओ अपने पिता को मेरी नमस्ते बोल देना और जाओ अपने पिता से बताओ जा करके। देवयानी इधर लौट करके घर में आई तो पिता ने कहा कि तुम कहाँ रही रात भर, सारी रात तुम गायब रही। देवयानी ने कहा पिताजी लांछन लगाने से पहले मेरी बात सुन लेना ध्यान से, लांछन लगाने से पहले मेरी बात सुन लेना। बोले तुम कह रहे कहाँ रहे? ये जो तुम्हारे इस राज्य के राजा, इनकी बेटी वही मेरी सहेली, मेरी बहन शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेल दिया था पिताजी। और क्या हुआ? तुम्हें इतना बुरा भला कह रही थी कि तुम भिखारी हो, तुम भिखारी की बेटी हो, तुम्हारा पिता मेरे टुकड़ों पे पलता है। जो ये बात सुनी तो महाराज उस राज्य से निकलने के लिए ठान लिया, निकलने के लिए ठान लिया है और अपनी बेटी को साथ में लेकर के चले हैं। तो महाराज जब बृहस्पति को पता चला कि शुक्राचार्य जी हमारे इस राज्य से जा रहे हैं तो महाराज रोकने के लिए आए हैं। महाराज अगर आप चले जाओगे तो मेरे इन सबको देखेगा कौन? जो तुम मेरे सारथियों की, मेरे पहरेदारों की, मेरे सेनाओं की जो दवा करते थे, वैद्य का काम करते थे, ये कौन देखेगा अगर तुम चले जाओगे तो महाराज जो ये रोकने लगे हैं तो बोले तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में ढकेल दिया था और तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखारी बताया। अरे इतने तो मेरे हाथ पैर चलते हैं कि मैं दुनिया में कमा खा लूंगा, अपनी एक बेटी का पेट भी पाल लूंगा। क्या समझा है तुमने? तुमने मेरा अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है। और ध्यान रखना, ध्यान रखना
कि तुम्हारी बेटी ने मेरा अपमान किया है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें मंजूर हो हम रुकेंगे तो एक शर्त पे रुकेंगे। बोले कौन सी शर्त? अगर तुमको मंजूर हो, ध्यान रखना कि जब मेरी बेटी का विवाह होगा तो तुम्हारी बेटी उसमें दासी बन करके जाएगी, दासी बन करके जाएगी। बोले मंजूर है महाराज। इधर तो इनकी वार्तालाप हो रही, तब तक क्या हुआ, एक दिन महाराज याद फिर से आए उसी वन में और ये बहनें वहीं पर खेल रही थी। शर्मिष्ठा को पता चला कि हमको दासी बनकर के जाना पड़ेगा, तो इन्होंने बहनों से, अपनी सहेलियों से कहा कि लगता है देवयानी को मार देना चाहिए, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ये बचेगी, ना हमको दासी बनकर जाना पड़ेगा। मारने को ठान लिया है महाराज, मारने को ठान लिया है। फुसला करके उसी सरोवर के पास में ले गई, गोली उसी में डुबका लगा करके इसे मार देंगे। मारने को ठान लिया महाराज, ले गई, लेकिन देवयानी का मन नहीं लगा उसमें, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें गांठ लगती जरूर है, लेकिन उसमें गांठ लग जाती, जुड़ता है, गांठ लग जाती है। देवयानी का मन नहीं लगा तो दूर जाके बैठ गई। दूर जाके बैठी है, तब तक महाराज याद का आना हुआ। बोले महाराज बहुत दिनों बाद आए हो और देखने का तो बहुत मन था, अब एक काम करो, मेरे पिताजी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। महाराज याद को लेकर के आए, याद को लेकर के आई और अपने पिताजी से मिलाया, बात करवाई। शुक्राचार्य जी समझ गए मेरी बेटी का विचार क्या है और देर नहीं कर देनी चाहिए, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। इन्होंने याद से पूछा, क्या बेटा तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा। अपनी बेटी देवयानी से पूछा कि बेटी तुम क्या विवाह करोगी याद से? उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। शुक्राचार्य जी समझ गई इन दोनों में मेल है, हमें शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। महाराज याद से इन्होंने कहा, बेटा जाओ बारात की तैयारी करो, मैं विवाह करूंगा अपनी बेटी का तुम्हारे साथ में। विवाह करने की तैयारी होने लगी है, उधर से बारात चली है धूमधाम से। और क्या बारात चली है कि लई बारात सजाए न दिल में समाई है, और राजा है हर साए की खुशी मनाई है। महाराज बारात को सजवाया और चले।
चले शुक्राचार्य जी के दरबार पे आए, द्वारे पे आए तो स्वागत सम्मान किया है। इधर स्वागत सम्मान किया, इधर पिता ने सगाई की है अपनी बेटी की। और जब विदाई का वक्त आया तो पिता रोने लगा, बेटी तुम्हारी माँ तो है नहीं जो तुम्हें समझाए, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मेरा कहना है कि अपने घर में सावधानी से रहना जाके। पिता एक यही कह सकता है और कुछ नहीं। महाराज समझाया है और आगे बढ़ी तो सखियां बोली, बहन जा रही हो? हाँ जा रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी अपना वादा नहीं भूले। जो बृहस्पतिवार से वादा करवाया था वो वादा नहीं भूले। बोले जाओ अपनी बेटी को लेकर के आओ, मेरी बेटी की विदाई हो रही, मैंने कहा था कि दासी बन करके जाए, जाओ लेकर के आओ। बेटी को बुलवाया है। एक डोले में देवयानी है, एक डोले में सर्वनिष्ठा है। सर्वनिष्ठा है महाराज। और चलते समय शुक्राचार्य जी ने महाराज याद से कहा, एक बात ये गांठ में बांध लेना कि सर्वनिष्ठा से तुम कोई मतलब नहीं रखोगे। और कहा है कि मेरी बेटी के संग में और ये मेरे वाले लाज नहीं होगा, ये महाराज समझा रहे, मेरी बेटी के ही संग में ये अर्थ विलास नहीं होगा और राजी बन कर जाएगी, उसे भोग विलास नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया और इधर बेटी की विदाई की। और इधर महाराज जब देवयानी और सर्वनिष्ठा अपने महलों की तरफ आई हैं तो देवयानी ने कहा कि महाराज सर्वनिष्ठा को विदाई हो, हमको विदाई हो, हमको कहाँ पर रखोगे और उसको कहाँ पर रखोगे? तो सर्वनिष्ठा बोली है कि कौन और जगह है मेरे राजा, कौन और जगह महाराज देवयानी कह रही है इनका घर कहाँ पर रहेगा और मेरा कहाँ पर रहेगा।